भारतीय बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को डिजिटल ई गोल्ड उत्पादों में निवेश करने से पहले सावधानी बरतने की कड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ, सेबी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के उत्पाद उसके नियामकीय दायरे में नहीं आते, इसलिए इनमें जोखिम का स्तर काफी अधिक है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब बाजार में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फिनटेक कंपनियां भौतिक सोने के आसान विकल्प के रूप में डिजिटल गोल्ड का आक्रामक प्रमोशन कर रही हैं। सेबी ने कहा कि डिजिटल गोल्ड न तो किसी भी रूप में प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित है और न ही ये किसी कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में विनियमित उत्पाद है। जी हाँ, इस कारण ये उत्पाद पूरी तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर आते हैं, यानी यदि किसी निवेशक को डिजिटल गोल्ड में नुकसान होता है तो सेबी के निवेशक सुरक्षा प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। वहीं नियामक संस्था ने कहा कि निवेशकों को ऐसे उत्पादों के प्रचार या विज्ञापनों में दिखाए गए ऊंचे रिटर्न या आसान निवेश विकल्पों से प्रभावित होकर पैसे नहीं लगाने चाहिए। सेबी ने दोहराया कि रेगुलेटेड सिक्योरिटी के लिए लागू सुरक्षा नियम डिजिटल गोल्ड योजनाओं पर लागू नहीं होते। इसका मतलब यह है कि ऐसे निवेश में पारदर्शिता, निगरानी और सुरक्षा का कोई सुनिश्चित तंत्र मौजूद नहीं है। वहीं सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है कि सोने में निवेश केवल सेबी द्वारा विनियमित साधनों के माध्यम से ही किया जाए। इसमें मुख्य रूप से 3 विकल्प शामिल हैं, जैसे कि पहले है गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इनमें सोने की कीमतों के अनुपात में बदलाव आता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, यानी इनकी मदद से निवेशक इलेक्ट्रॉनिक रूप में सोने का स्वामित्व रख सकते हैं। तीसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। जी हाँ, ये भी सेबी के नियमों के तहत संचालित होते हैं और इनमें पारदर्शिता और सुरक्षा का स्तर उच्च होता है। वहीं सेबी ने भी कहा कि निवेशकों को निवेश हमेशा पंजीकृत बिचौलियों के माध्यम से ही करना चाहिए। बिना पंजीकृत व्यक्तियों या प्लेटफॉर्म्स के जरिए लेन देन करने पर धोखाधड़ी या घाटे का जोखिम काफी बढ़ जाता है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल गोल्ड की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। ये एक ऐसा निवेश उत्पाद है जिसमें ग्राहक बहुत छोटी राशि जैसे 100 रुपए या 500 रुपए से भी ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं। ये कंपनियां दावा करती हैं कि निवेशक के नाम पर उतनी मात्रा में असली सोना किसी सेफ वॉल्ट में रखा जाता है, जिसके बाद निवेशक चाहे तो ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन के रूप में रिडीम कर सकते हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप की कैरेटलेन, सेफ गोल्ड, तनिष्क और MMTC PAMP जैसी कंपनियां डिजिटल गोल्ड ऑफर करती हैं। इनके अलावा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे लोकप्रिय पेमेंट ऐप्स भी इन कंपनियों के साथ साझेदारी में अपने यूजर्स को डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा देते हैं। कैरेटलेन के अनुसार डिजिटल गोल्ड से ग्राहकों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के ऑनलाइन सोना खरीदने, उसका रिकॉर्ड रखने और किसी भी समय उसे रिडीम की सुविधा मिलती है। इस मॉडल के कारण छोटे निवेशकों में इसकी मांग बढ़ती है, लेकिन सेबी की चेतावनी बताती है कि इस बाजार में नियामकीय निगरानी का अभाव निवेशकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं सेबी का ये कदम निवेशकों को सावधान करने और उन्हें अनियमित वित्तीय उत्पादों से दूर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक डिजिटल गोल्ड उत्पादों के लिए कोई स्पष्ट नियामकीय ढांचा तैयार नहीं हो, तब तक निवेशकों को अपने पैसे केवल उन साधनों में लगाना चाहिए जो सेबी या किसी अन्य वैधानिक संस्था के दायरे में आते हैं। वही आपको बता दें कि सोने में निवेश हमेशा सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के आकर्षक दावों के पीछे छिपे जोखिम को नजरअंदाज करना गलत है। इसलिए निवेश तो पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका पैसा नियमित, पारदर्शी और सुरक्षित माध्यम से ही निवेश हो, ताकि आपकी कमाई सच में सोने जैसी चमके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।